हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आई होप दैट यू ऑल योर फैमिली मेंबर्स आर आल्सो डूइंग वेरी वेल। स्टूडेंट, तो जल्द ही खुशखबरी है, जल्द ही अपने स्कूल्स रीओपन होंगे, ठीक है। और दोबारा से हम लोग मिल सकते हैं, ठीक है। तो बट देखना ये है कब। तो अभी से कोई प्रेस्क्राइब डेट नहीं आई एजुकेशन इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग कि स्कूल्स कॉलेजेस को कब रीओपन करा जाएगा। बाकी नॉर्मल अगर शटडाउन हट रहा है तो फिर डेफिनेटली कुछ दिन बाद एजुकेशन इंडस्ट्री में से भी लॉकडाउन हट जाएगा। तो एक बहुत अच्छी खबर है ये, ठीक है। पर साथ के साथ हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल तक अपने घर पर ही रहना है, ऐसा नहीं है लॉकडाउन हट गया तो आपको बाहर जाना है। तो अपने घर पर सेफली रहना है। जैसा कि मैंने बताया, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी फूड तो आपने खाना ही है, और पढ़ाई साथ साथ करते रहना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज की डेट डाल लीजिए, 6 मई 2020। चैप्टर 5 चल रहा था, थ्योरी ऑफ डिमांड। चैप्टर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड। और इस पर हम लोग अपना नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आज करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट गुड्स करा था, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट गुड और डिमांड में क्या रिलेशन होता है, कैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं उनके प्राइस जो होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का, वो डिमांड पर इफेक्ट डालता है आपके गुड्स की। आज हम नेक्स्ट डिटर्मिनेंट करने जा रहे हैं, जो कि है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अच्छा, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है वो हम सबसे पहले समझेंगे कि होता क्या है। स्टूडेंट, कई बार आपने देखा होगा, आप कई बार सरप्राइज होता है ये, कई बार जैसे आप कहीं शॉपिंग मॉल में गए, किसी कॉम्प्लेक्स में गए और आपने कुछ परचेजिंग की, कुछ शॉपिंग करी। जैसे मान लो आप किसी बुक शॉप में गए, वहाँ पे आपने एक बुक खरीदी। तो अब कई बार क्या हो जाता है, आपको भी महंगी बुक कोई खरीद लेते हो, तो जब आप महंगी बुक खरीदते हो तो कई बार बुक सेलर क्या कहता है, लो सर ये पेन। तो आप कहोगे ये क्या है, तो वो कहेगा सर ये इसके साथ फ्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक के साथ एक फ्री, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। तो वैसा ही है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, उनका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब है ऐसे गुड्स जो एक साथ ही यूज होते हैं। ऐसे गुड्स जो एक साथ ही यूज होते हैं, अकेले अकेले यूज नहीं हो सकते। जैसे कि पेट्रोल और कार, भाई दोनों मिलकर ही यूज होंगे, अकेले अकेले यूज नहीं हो सकते, ठीक है ना। मतलब दोनों मिलकर ही यूज होंगे, हो सकते हैं, मतलब अकेले यूज, पेट्रोल का और भी यूज है, लेकिन अकेले ही दोनों, मतलब दोनों मिलकर ही यूज हो सकते हैं। कार वरना नहीं चलेगी। पेट्रोल को आप चलो कर लोगे अकेले कुछ जलाने में या कुछ, लेकिन कार तो खड़ी रह जाएगी बिना पेट्रोल के। पेट्रोल का कहने का मतलब कोई भी फ्यूल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, मतलब कार खड़ी रह जाएगी बिना पेट्रोल के। अब जैसे पेन है, पेन के अंदर अगर इंक नहीं हो तो यूज ही नहीं है पेन का, ठीक है ना। इंक से तो आप चलो खैर और भी चीजें होती है, पेन और इंक का अगर मेल नहीं हो तो पेन का तो कोई यूज ही नहीं है। तो ये गुड्स कौन से गुड्स हैं स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जिनको एक साथ ही यूज करा जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि दोनों में रिलेशन है, दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो, तो एक दूसरे के प्राइस से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता होगा, एक दूसरे के प्राइस से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता होगा। कैसे, अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, तो आप सपोज करो कि आपका गुड है कार, आपके पास गुड कौन सा है, कार, आपके पास कार, ठीक है। अब कार का क्या है, आप कार को कंसिडर कर रहे हो, आपका जो गुड है उसे कंसिडर कर रहे हो कार, ठीक है। अब कार का जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है वो है पेट्रोल। क्या है, पेट्रोल। अब स्टूडेंट, पेट्रोल जो है इसके प्राइस की अगर हम बात करते हैं, तो पेट्रोल, मान लो आपकी कार जो है उसका प्राइस है 10 लाख रुपीज। कार का जो प्राइस है वो कितना है, 10 लाख रुपीज। और आज की डेट में इस कार को, पेट्रोल से चलने वाली कार को 50 लोग खरीद रहे हैं, 50%, 50 लोग खरीद रहे हैं। और पेट्रोल आप समझो कि 60 रुपीज पर लीटर है, ठीक है ना। तो होगा क्या, अगर मानो पेट्रोल की प्राइस बढ़े, ₹80 हो गए, तो कल को ये जो 50 लोग, कार खरीद रहे हैं पेट्रोल वाली, प्राइस बढ़ने के कारण ये अदर ऑप्शंस पे जाएंगे। जैसे कोई सीएनजी की गाड़ी खरीदेंगे, जैसे कोई भाई इलेक्ट्रिक की तरफ जाएगा,
ठीक है ना। और हो सकता है कई लोग सोचेंगे यार गाड़ी में फायदा नहीं है, पेट्रोल ज़्यादा जलता है, हम पब्लिक व्हीकल का ही यूज़ करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सिचुएशन, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है 60 रुपीज से 80 रुपीज, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ये जो काउंट है 50% का, ये कम हो जाएगा। अब इनमें से जो आज की डेट में पेट्रोल कार खरीद रहे थे, कुछ का मन करेगा कि सीएनजी खरीदें क्योंकि ये सस्ती है, कुछ का मन करेगा इलेक्ट्रिक खरीदें, ये भी सस्ती है, और कुछ सोचेंगे कि यार छोड़ो अपना पब्लिक व्हीकल यूज कर लेंगे क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो उस जो अपना गुड्स है, जो अपने गुड्स हैं, जैसे कि इस केस में कार था, उसकी क्वांटिटी यानी उसकी डिमांड क्या होगी, कम। ठीक है, यानी आपने देखा होगा सब्स्टिट्यूट के केस में अगर ज्यादा हो रहा था प्राइस तो हमारे गुड की क्वांटिटी ज्यादा हो रही थी, यानी पॉजिटिव रिलेशन था। लेकिन इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर दोनों में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। एक का प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी क्वांटिटी क्या हो रही है, कम। और ये प्रैक्टिकल भी सही है, ठीक है ना। अब जैसा मान लो इंक है, जो जो पेन के अंदर इंक, आप मान लो बॉल पेन यूज कर रहे हो, उसके अंदर जो वो सिक्का जिसे आप कहते हो वो डल रहा है, ठीक है ना, सिक्का डला हुआ है उसके अंदर, और वो ही महंगा हो गया, ठीक है ना। बॉल पेन जैसे कि मान लो आप यूज कर रहे हो और वो इंक महंगी हो गई, तो लोग बॉल पेन पे से शिफ्ट कर जाएंगे, किसी और पेन की तरफ जाएंगे, जेल पेन की तरफ जाएंगे, इंक पेन की तरफ जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे वो लोग, ठीक है ना। तो यही रीजन है कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री किसी एक गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कि अब मैं बात करूं, आजकल मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स नजर आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक्स नजर आ रही हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक बाइक नजर आ रही है तो लोग क्या देख रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है तो लोग सोच रहे हैं कि हम पेट्रोल वाली बाइक से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रिक बाइक्स पर है, ठीक है ना। तो एक अच्छा विचार है, लेकिन हमारे हमें हमें कॉन्सेप्ट समझने के लिए समझना है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो आपके गुड्स की क्वांटिटी क्या होगी, कम। वहीं वहीं अगर ये प्राइस कम हो जाए, पेट्रोल का प्राइस कम हो जाता, तो जो लोग इलेक्ट्रिक या सीएनजी या पब्लिक व्हीकल यूज कर रहे हैं वो लोग भी गाड़ी खरीदने लग जाएंगे, ठीक है ना। अगर वहीं पेट्रोल का प्राइस 50 रुपीज आ जाए तो खरीदने लग जाएंगे। समझ रहे हो ना स्टूडेंट, क्लियर है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में यही है फंडा कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो आपकी गुड्स की क्वांटिटी होगी कम, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम हो रहा है तो आपकी क्वांटिटी होगी ज्यादा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट इसी का ही, और उसी से डायग्राम हम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी एक एग्जांपल ले लो आप, कि लेट से एग्जांपल है कि भाई एक डीजल कार आपके गुड्स है, डीजल कार आपकी गुड्स है, डीजल कार, ठीक है ना। अब डीजल आमतौर पर सस्ता होता है स्टूडेंट्स, डीजल क्या होता है, सस्ता, किसके कंपैरिजन में, पेट्रोल के कंपैरिजन में। तो मान लो 10 लोग हैं जो डीजल कार खरीद रहे हैं, ठीक है, डीजल का प्राइस है ₹50, ठीक है, डीजल का प्राइस कितना है, ₹50। तो डीजल दूसरा गुड है, डीजल दूसरा गुड है। तो होगा क्या, अगर ये 50 से 60 रुपीज गया तो लोग सोचेंगे यार 60 तो पेट्रोल की कार ही है, तो क्यों ना हम डीजल की कार ना लेकर पेट्रोल कार ले, तो ये काउंट कम हो जाएगा, यानी क्वांटिटी हो गई 10 से, सोचो 4 लोग चले गए यानी 6 ही बचे। और अगर कल को 50 से 40 आ गया तो जो पेट्रोल चला रहे थे वो लोग भी आ जाएंगे, यानी 10 तो थे ही थे, जो पेट्रोल चला रहे हैं वो भी आ जाएंगे, यानी 12 लोग कुछ आ गए। तो वही है कि अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम, और अगर प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी ज्यादा। इनवर्स रिलेशन है किसमें, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और क्वांटिटी ऑफ योर गुड्स के अंदर इनवर्स रिलेशन है। तो चलो स्टूडेंट इसको डायग्रामेटिकली तरीके से समझते हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी बनाया था। ये अपना ग्राफ है और ये नीचे है क्वांटिटी और यहाँ है प्राइस। हमारा गुड्स है कार, कार के हम प्राइस लेंगे यहाँ पर, और क्वांटिटी। अब प्राइस इस केस में कार का चेंज नहीं होगा, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, वो 10 लाख है तो 10 का 10 ही रहेगा। और क्वांटिटी कितने लोग खरीद रहे थे स्टूडेंट, 10 लोग खरीद रहे थे, और 10 लाख, ये 10 लैक्स है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट यहाँ कहीं था, ठीक है, ये डिमांड कर्व बन गया स्टूडेंट। अब केस वन क्या है कि पहले हम कर लेते हैं, चलो, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ गए, प्राइस बढ़ने से आपकी क्वांटिटी क्या होगी स्टूडेंट, कम होगी क्वांटिटी अब 8 लोग यूज करने लगे, 8 लोग यूज करने लगे, लेकिन प्राइस जो है वो थोड़े ना बदलेगा, प्राइस जो कार का है वो तो वही रहेगा, तो ये शिफ्ट हो जाएगा, नया डिमांड कर्व बन जाएगा ऐसे पीछे की साइड। जब क्वांटिटी कम होती है तो पीछे की तरफ ही शिफ्ट होता है, शिफ्ट इन डिमांड मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। तो ये नया ऐसे बन जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। मेरी लाइन थोड़ी ये ऐसे फैल गई, लेकिन आप एग्जैक्ट सेल से बनाओगे तो बनेगी, ठीक है ना, ऐसे बनाना है। ये पॉइंट अगर इन केस में ना भी डालो, ये बेटा मैं आपको समझाने के लिए डाल रहा हूं, बाकी इन केसेस के अंदर ये पॉइंट डालने जरूरी नहीं है, आप सिर्फ ये दिखाइए प्राइस, ठीक है, और क्वांटिटी, यहां पर Q दिखा देना और यहां Q1 दिखा देना, पॉइंट डालने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इसमें देखो आपको मैं दिखाता हूं आपने कैसे करना है। जैसे दूसरा केस करते हैं कि ये प्राइस P है, ठीक है, और ये क्वांटिटी Q है, ये क्वांटिटी और ये डिमांड कर्व है, ठीक है। अब कौन सा केस है जिसके अंदर डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा। जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डिक्रीज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाएगी, इसको Q1 दिखा दो, ठीक है, और जब बढ़ जाएगी तो यहां पर D1 दिखा दो, ये भी बढ़ गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, यहां लिख दो प्राइस और ये हो गई क्वांटिटी, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपके गुड्स की डिमांड कम होगी, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम होगा तो आपकी गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट है, ये डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। इज इट क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए डिटर्मिनेंट के साथ मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तो टेक केयर एंड बाय बाय।